नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जो कहीं ना कहीं आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए भैया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रकाश क्लासेस हर एग्जाम की तैयारी आपकी बिल्कुल मुफ्त में कराने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समितियों के अध्यक्ष कौन थे भैया। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। क्या सरदार पटेल, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष आपसे पूछा गया है भैया। अगर आपसे पूछा जाए सरदार पटेल के बारे में तो ये संविधान सभा के तीनों उप समिति के अध्यक्ष थे भैया, के अध्यक्ष थे। ठीक है साथियों, कौन थे? अध्यक्ष थे। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, वी.आर. अम्बेडकर ये कौन थे? ये जन्मदाता हैं भैया, जन्मदाता हैं ये बिल्कुल। और अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर ये आपके कौन थे? तो ये साख समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है साथियों, ये भी आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भैया, वो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर या पुरुषोत्तम दास टंडन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपसे पूछा जाए भैया तो ये पहले निर्वाचित सदस्य थे। पहले निर्वाचित सदस्य थे। और स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो ये भी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू संघीय समिति के अध्यक्ष थे। अभी पीछे क्वेश्चन में हमने बताया। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं भैया। अगर वीडियो पसंद आ रही हो भैया तो वीडियो को लाइक करें। आपके माता पिता को मेरा सादर प्रणाम है भैया। ये क्वेश्चन आप देखिए, बड़े ध्यान से पढ़ना है। एकता और अखंडता की बात की गई है, बहुमत, सर्वसम्मति या सहमति और समायोजन। तो थर्ड नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहमति और समायोजन के निर्णय से ही संविधान सभा में लिया गया है भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? 10, 12, 13 या 15। तो कितनी थी? 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 15 जो थी वो महिलाओं की सदस्यों की संख्या थी, और बकाया जो थे भैया वो पुरुष थे। तो ये कितने थे आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या जे.बी. कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संघीय समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है साथियों, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो ये स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, और पहले कौन है भैया? राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, और संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे आपके, वो कहीं ना कहीं यही थे भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं 2011 में किसे दिया गया। तो ये प्रतिभा रे को। किसे? प्रतिभा रे को। ठीक है, बिल्कुल भैया। किस भाषा में दिया गया? ये भी बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, उड़िया भाषा में। ठीक है, ये तो आपसे पूछा गया है, इनमें से उड़िया भाषा है नहीं, तो किसमें भाषा में दिया गया था? बिल्कुल कमेंट करना भैया। अगर आपसे 2023 का पूछ लिया जाए, 2023 का पूछ लिया जाए, 2023 का पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे भैया? बिल्कुल कोंकणी भाषा में। किसमें? कोंकणी भाषा में
आप ध्यान रखेंगे दामोदर मौजी को। किसे? दामोदर मौजी को। बिल्कुल। कहाँ से भैया? ये गोवा से। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं आगे भी पूछा जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सिंधी भाषा में कहीं ना कहीं पुरस्कार दिया गया था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित है। 9वीं अनुसूची में क्या परिवर्धित है? क्या प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा या 42वें संशोधन द्वारा? हम आपको बताएं भैया, 9वीं अनुसूची में प्रथम संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया? कमेंट करना भैया। बिल्कुल, भूमि सुधार। हाँ हाँ बिल्कुल, भूमि सुधार, भूमि सुधार। बिल्कुल। और भूमि सुधार 31वीं आर्टिकल में जोड़ा गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार, कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार भी आया है। और पहला संशोधन कब हुआ भैया? 1951 में हुआ था। ठीक है, बिल्कुल। और व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यापार भी प्रथम संशोधन में जोड़ा गया है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। 8वें संशोधन में बात की जाए तो अनुसूचित जाति, किसकी? अनुसूचित जाति और जन अनुसूचित जाति, जन अनुसूचित जाति के आरक्षण की बात की गई है, के आरक्षण की बात की गई है। ठीक है साथियों, किसकी? आरक्षण की बात की गई है और ये 1970 में जोड़ा गया था। ठीक है, 9वें संशोधन में आपको मैंने बता दिया भैया। बिल्कुल। 42वें संशोधन की बात करते हैं तो 42वें संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए। एक समाजवादी, कौन सा? समाजवादी। एक आपका धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। और तीसरा आपका अखंडता, अखंडता। ठीक है, ये कब जोड़ा गया? 1976 में। ठीक है साथियों, बिल्कुल भैया। तो हमारा यानी कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? क्या मोहम्मद सादुल्लाह, के.एम. मुंशी, ए.के. अय्यर या जवाहरलाल नेहरू? तो पांडुलेखन समिति की बात करते हैं, इसमें कौन सा सदस्य नहीं था? तो ये आपका कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, लेकिन ये तीनों आपके पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन भैया, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? क्या 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 18 फरवरी 1950? कमेंट करना भैया। 9 नंबर का राइट आंसर कहीं ना कहीं 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति या चीन की क्रांति? ये कब आई थी? ये आपको सन भी दी हुई हैं, बिल्कुल याद कर लेना, पूछी जाती हैं। फिलहाल चीन की क्रांति जो है ये इसका प्रभाव नहीं झलकता था। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? क्या महात्मा गांधी, वी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या वी.एन. राव? तो किसे माना जाता है? वी.आर. अम्बेडकर को जन्मदाता माना जाता है भैया। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल कम टाइम में अच्छा कंटेंट लेके आए हैं प्रकाश क्लासेस। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में पाइए भैया, बस अपना प्यार देना है। लाल, अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बाद में प्रतिपादित किया था? क्या बलवंत राय मेहता बनाम पंजाब राज्य, क्या अशोक मेहता बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य? तो कमेंट करना भैया। बलवंत राय मेहता बनाम पंजाब की अगर बात की जाए तो ये भैया कहीं ना कहीं आपका किसके? बिल्कुल भैया, किसकी बात? पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, व्यवस्था की बात करता है। और अशोक मेहता समिति भी पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है, लेकिन ये पुनर्जीवित करता है, पुनर्जीवित करता है। ठीक है साथियों, पुनर्जीवित करता है ये। ठीक है, फिलहाल उच्चतम न्यायालय में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बाद में प्रतिपादित किया गया है? तो ये आपका कहीं ना कहीं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की बात की गई है। ठीक है, बिल्कुल भैया। हाँ, अगला क्वेश्चन,
संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं? क्या 262, 284, 287 या 289? तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 13 नंबर का राइट आंसर कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? क्या गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, या विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित, या लोगों द्वारा? तो किसके द्वारा भैया ये आपके संविधान के अधिनियम के सदस्य थे? तो 14 नंबर का राइट आंसर होगा। बिल्कुल बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने। विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित ये कहीं ना कहीं सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? क्या भाग 3, सेक्शन 4, भाग 20 या भाग 21? भाग 3 की बात की जाए तो इसमें मौलिक अधिकार की बात की गई है। किसकी? मौलिक अधिकार। ठीक है साथियों, मौलिक अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल? 12 से 35। ठीक है साथियों, बिल्कुल। सेक्शन 4 में किसकी बात की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये आपके कहीं ना कहीं किसकी बात करते हैं? ये 36 से 52 तक, 51 तक। ठीक है साथियों, बिल्कुल भैया, बहुत अच्छे। फिलहाल संविधान सभा संशोधन की प्रक्रिया जो है वो आपकी कहीं ना कहीं 15 नंबर का राइट आंसर भाग 20 हो जाता है। इसमें शिक्षा की बात की गई है। हर भैया ये भी आप ध्यान रखेंगे, शिक्षा एक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा 21 में की गई है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? क्या सच्चिदानंद सिन्हा ने, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर या आचार्य JB कृपलानी? तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करना। बिल्कुल भैया, वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट किया है। 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, BR अम्बेडकर नहीं भैया, बिल्कुल गलत नहीं मारना है, बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो आपको कमेंट करना है। 8वीं अनुसूची आपसे अगर पूछी जाए तो ये किससे संबंधित है? बिल्कुल कमेंट कीजिए भैया। बिल्कुल भाषाओं से संबंधित है। किससे? भाषाओं से संबंधित है। भाषाओं से संबंधित है भैया। बिल्कुल, कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो 22 भाषाएं जोड़ी गई हैं। ठीक है, 9वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का आवंटन करती है। 11वीं अनुसूची कहीं ना कहीं ग्रामीण गरीबी उन्मूलन की बात करती है। ठीक है साथियों, बिल्कुल बहुत अच्छे, वेरी गुड। यानी और 10वीं अनुसूची दल बदल यानी 10वीं अनुसूची बात करती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया, अगला क्वेश्चन कहता है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था भैया? स्वराज पार्टी 1924, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942 या सर्वदल सम्मेलन 1946? अगर आपसे इनकी स्थापना पूछ ली जाए भैया तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है भैया? तो ये 1 जनवरी 1923 में कहीं ना कहीं किसने? देशबंधु और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में ये पार्टी का संस्थापन हुआ था। ठीक है साथियों, कांग्रेस पार्टी आप 1885 में कौन भैया? ह्यूम
ह्यूम। ठीक है साथियों, बिल्कुल। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है भैया? तो मोहम्मद अली जिन्ना। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है साथियों, जिन्ना। और ये कब हुई थी? तो ये 1906 में। ठीक है। सर्वदल सम्मेलन 1946 में आया था और ये डॉक्टर AM अंसारी, डॉक्टर, 1 मिनट, डॉक्टर AM अंसारी। ठीक है साथियों, अंसारी में लिखने में मिस्टेक हो रही है साथियों, बस 2-1 दिन में मैं आपकी बिल्कुल ये प्रॉब्लम क्लियर कर दूंगा। इसके लिए बेहद सॉरी है प्रकाश क्लासेस भैया। सर्वदल सम्मेलन जो है 1946 में AUM क्या के द्वारा, क्या बिल्कुल ये 1928 में आया था भैया, 1928 में आया था, ये भी ध्यान रखेंगे। फिलहाल 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है भैया। स्वराज पार्टी 1924 हेतु संविधान का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? इन कमेंट कीजिए। बिल्कुल, अगर आप में यूपी से पूछा जाए भैया तो यूपी में 80 सीटें हैं और विधानसभा की अगर सीटें पूछी जाएं आपसे तो ये कहीं ना कहीं आपकी 403 है। ठीक है। दिल्ली में आपसे पूछा जाए, दिल्ली में आपसे पूछा जाए तो 7 विधानसभा सीटें हैं। महाराष्ट्र में पूछा जा रहा है तो 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 48। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? क्या 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950 को? तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल 24 जनवरी 1950 को भैया बिल्कुल आखिरी बार मिली थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? क्या 575 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियाँ, 387 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ या 395 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ? तो कितनी थी? 21 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन भैया अब वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कितनी अनुसूचियाँ हैं, यानी अनुच्छेद तो 395 हैं लेकिन अनुसूचियाँ आपकी 12 हो गई हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 7, 9 या 11? तो कितनी थी? 7 थी भैया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्माता BR अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 12 जनवरी, 18 फरवरी, 14 अप्रैल या 23 जनवरी? तो इनका जन्म जो है भैया वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था भैया। और ये कब हुआ था? 14 अप्रैल सन 1891 में हुआ था। ठीक है, 1891 में, बिल्कुल भैया। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 अप्रैल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, VN राव, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू ने, बिल्कुल बहुत अच्छे भैया, प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष? तो कितनी? वोट यानी मताधिकार जो है वो 18 वर्ष का है, ये भी आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल। यानी 25 का राइट आंसर क्या होगा? ये कहीं ना कहीं 25 वर्ष है। विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा में कितनी होती है आप कमेंट करना भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? क्या मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, भाषा आयोग के सदस्य, राज्यपाल या सभी? कमेंट करना भैया। बिल्कुल इन तीनों की तो करता है लेकिन मुख्यमंत्री की राष्ट्रपति नहीं भैया। कौन? राज्यपाल। राज्यपाल कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। बिल्कुल हमसे नहीं पूछा तो यही ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान को अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या भारतीय संसद द्वारा? तो 27 का राइट आंसर क्या होगा? कहीं ना कहीं संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। ये वीडियो आपको कैसी लग रही एक बार कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? संबंधित राज्य का राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री या राज्य विधानमंडल? तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है भैया, नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम होता है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था बनाने में भैया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाना। क्या 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, क्या 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, क्या 2 वर्ष 11 माह 14 दिन या 2 वर्ष 11 माह 23 दिन? तो क्या होगा राइट आंसर? कमेंट करना। वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये कहीं ना कहीं बन के तैयार हुआ था। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, राजा राम मोहन राय या अली जिन्ना ने? तो 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कहीं ना कहीं महात्मा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद को भैया देश रत्न की उपाधि दी थी। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948 या 26 नवंबर 1949 को? तो कमेंट करना। बिल्कुल नहीं भैया, 26 जनवरी 1950 नहीं, आप ध्यान से देखिए भैया, 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? क्या जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, के.एम. मुंशी या गोपाल स्वामी आयंगर? तो 32 का राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जो थे वो आपके प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे भैया, वो संघीय समिति के सदस्य थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना है भैया डैश डैश, 1 महीने में, 6 महीने में, 14 दिन या 6 महीने में? ये तो सभी को पता होना चाहिए। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपरोक्त दोनों को या इनमें से किसी को नहीं? तो हम बता दें भैया, सर्वोच्च न्यायालय से जो परामर्श मांगने का अधिकार होता है वो आपके राष्ट्रपति को होता है। ठीक है साथियों, 34 का राइट आंसर ए करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का भैया, बिल्कुल, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? क्या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या मुख्य न्यायाधीश? तो ये राष्ट्रपति कहीं ना कहीं कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है साथियों, 35 का राइट आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी? कम टाइम में अच्छा कंटेंट लेकर आया हूं और ऐसे क्वेश्चंस लिए गए थे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ठीक है साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि प्रकाश क्लासेस हर एग्जाम की तैयारी मुफ्त में कराने वाला है। जय हिंद साथियों।